हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता जिसको कहते हैं वो लेके आई हूँ। इंग्लिश में से इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। ये सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूजीसी नेट के एजुकेशन एग्जाम में भी इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता, जैसा नाम से पता चल रहा है कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। व्यक्तियों में जो अंतर होता है उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता, जो भी हम कहें, प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं होते। कोई भी ट्विंस भी होते हैं तो उनमें भी अंतर होता है। ये अलग बात है कि आइडेंटिकल ट्विंस एक जैसे होते हैं, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। जो एक आइडेंटिकल तो पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई समानताओं के बावजूद भी वो उनमें कुछ भिन्नताएं दिखती हैं। तभी तो अंतर कर पाते हैं लोग कि कौन सा बच्चा कौन बड़ा है, कौन छोटा है। कैसे जुड़वा बच्चे में लोग बोल देते हैं। जुड़वा बच्चे शक्ल सूरत से हूबहू एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखने के बावजूद भी उनके स्वभाव में, उनकी बुद्धि में, उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता में अंतर होता है। किसी को यहाँ तक कि स्वाद में भी अंतर होता है। एक को मीठा पसंद होता है तो दूसरे को नमकीन पसंद होता है। तो इसलिए एक जैसे दिखने वालों में भी अंतर पाया जाता है। या तो उनके स्वभाव, बुद्धि या उनके पसंद नापसंद, उनके तरीके, उनके एक्शन रिएक्शन, सब में अंतर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे से जो अलग होता है। एक घर में भी एक माँ बाप के बच्चे भी अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग शारीरिक बनावट के होते हैं, अलग अलग रूप रंग के होते हैं। तो इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है ये सब क्लियर हो गया। प्रत्येक प्राणी जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ठीक है, विशेष शक्ति को लेकर जन्म लेता है। हर व्यक्ति का अलग अलग शक्तियां होती हैं। अब ये विशेषता उसे कहाँ से मिलता है? तो ये विशेषताएं उसे माता पिता और पूर्वजों से, जिसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती है। इसके साथ ही पर्यावरण का भी छात्र के विकास पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि एक तो हुआ कि जीन जो माता पिता से मिला, फोर फादर्स से भी मिला। हम लोग तो जानते हैं कि पूरा ट्रेट उसका माता पिता का नहीं होता है, जीन्स का जो होता है वो फोर फादर्स का भी होता है। तो उसके अलावा जिस माहौल में बच्चा रहता है उसका भी, छात्र जिस माहौल से आता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसलिए उन एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होना कोई असाधारण बात नहीं है। ये विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती हैं। हर बच्चा अपने आप में एक अनूठा होता है और हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। मतलब विभिन्न समानता का क्या मतलब है? एज एक है, हाइट एक है, फिर भी टेस्ट अलग है, टेम्परामेंट अलग है, उसके अलावा एक्शन अलग है। कोई दाएं हाथ से लिखता है, कोई बाएं हाथ से लिखता है, किसी का मैथ्स तेज है तो किसी का इंग्लिश तेज है। तो इस तरह की बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, बायोलॉजिकल जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंस, मेंटल मानसिक रूप की मानसिक क्षमता अलग अलग, सांस्कृतिक और संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। सांस्कृतिक मतलब कल्चरल डिफरेंस, हर बच्चा अलग अलग कल्चर से आता है तो वो तो कल्चरल डिफरेंस हुआ, ये जन्मजात नहीं होता है। एक इमोशनल, सब कोई इमोशनली बैलेंस नहीं होता, कोई बहुत भावुक होता है, कोई बहुत गुस्सैल होता है, कोई बहुत सेंसिटिव होता है। ये सारा अंतर, इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता था। कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति समान नहीं होता। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चा भी अलग अलग होता है। इसी दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो प्रकृति से प्रदत्त एक स्वाभाविक गुण है। टाइलर एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है
कि शरीर का आकार, स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमता, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा सकती है। मतलब क्या है कि शरीर के आकार में अलग अंतर है, स्वरूप में अंतर है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है। शारीरिक गति संबंधी क्षमता, मतलब कि कोई स्लो है, कोई फास्ट है, इस तरह की गति संबंधी क्षमता। बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, आईक्यू अलग अलग होता है, बुद्धि की उपलब्धि अलग अलग होती है। ज्ञान, रुचि अलग अलग होता है, कोई साइंस का ब्रेन वाला होता है, कोई आर्ट्स का, किसी का दोनों ब्रेन का दोनों फैकल्टी काम करता है, साइंस आर्ट्स बराबर कमांड रखता है। जैसे लियोनार्डो दा विंसी थे, उनका दोनों फैकल्टी डेवलप था, तो वो साइंस आर्ट्स मैथ सब कर लेते थे। और रुचि, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की सिद्धि हो चुकी है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उसके क्या क्या कारण हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या है? पहला है वंशानुक्रम, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। दूसरा है वातावरण, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट। हेल्थ, आयु, बुद्धि, जाति, प्रजाति और राष्ट्र, शिक्षा व आर्थिक स्तर, लिंग भेद मतलब जेंडर, महिला पुरुष, लड़का लड़की, पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, और परिपक्वता। एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो वंशानुक्रम, सबसे पहले हम हेरिडिटी को देखते हैं। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम में वे सभी जीन सम्मिलित हैं जो एक बालक को उसके माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं। माता पिता से जब गर्भधारण होता है तो उसमें माता और पिता दोनों के क्रोमोसोम्स से उनसे सभी जीन्स प्राप्त होते हैं। 23 माँ का जीन्स, 23 मतलब पिता का, तो 23 जोड़ा जीन्स उसके वंशानुक्रम के द्वारा उस बच्चे को प्राप्त होते हैं। उसमें वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं, मन एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, मन स्पेलिंग है MUNN। तो मन का भी कहना है कि वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण स्वीकार करते हुए लिखे हैं कि हम सब का जीवन एक प्रकार से आरंभ होता है। सब लोग ऐसे ही जन्म लेते हैं, माता पिता के जीन्स के द्वारा गर्भधारण होता है। फिर इसका क्या कारण है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम लोग में अंतर होता जाता है। तो इसका उत्तर है कि वंशानुक्रम भिन्न है। हम लोगों का हेरिडिटी से जो हमें जीन प्राप्त होता है वो सभी को अलग अलग मिलता है। वातावरण, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है उसके हिसाब से उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार होता है। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नता होती है। अलग समाज, अलग रीति रिवाज। बहुत कंजर्वेटिव समाज में जो रहता है वो बहुत रूढ़िवादी होता है, बहुत मॉडर्न लिबरल फैमिली में रहता है या वैसे समाज में रहता है तो उसके विचार बहुत उदारवादी होते हैं। तो यही बात है कि भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के विषय में कहा जाता है। वातावरण का कारक शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव है। मतलब अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, समृद्ध लोग हैं तो हृष्ट पुष्ट बालक होगा, शारीरिक क्षमता अच्छी होगी, जिम जाएगा, कद काठी सब ज्यादा, शरीर का सौष्ठव अच्छा होगा। और अगर गरीब घर का बच्चा है तो खाने पीने की दिक्कत होगी तो वो मैल न्यूट्रिशन होगा, उसका संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो उसके शारीरिक विकास में प्रभाव पड़ेगा। और शारीरिक विकास में प्रभाव पड़ने से मानसिक विकास में भी, क्योंकि खाना सही नहीं मिलेगा तो शरीर निरोग नहीं रहेगा, निरोग नहीं रहेगा तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो मानसिक विकास भी उससे प्रभावित होता है। तो शारीरिक और मानसिक योग्यता का समान विकास संभव नहीं है अगर अच्छा वातावरण नहीं मिला। तो कहा जाता है कि उपयुक्त वातावरण के अभाव में वंशानुक्रम से अगर बहुत
तेज बच्चा या बहुत अच्छा जीन है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी कर लिया, क्वालिफाई भी कर लिया, हाई फाई विदेश जाने को क्वालिफाई कर गया, लेकिन वातावरण जिस वातावरण से आया, गरीब परिवार से आया, तो समर्थ नहीं है, तो बहुत चीज उसका सामान्य विकास संभव नहीं होता है। अगर वातावरण सही नहीं मिला तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इसे हम वंशानुक्रम और वातावरण से व्यक्तिगत विभिन्नता जो पाई जाती है उसके बारे में जाने। फिर जाति, प्रजाति और देश। एक देश में रहने वाली विभिन्न जातियों और प्रजाति में अंतर होता है। बहुत सारी जातियां होती हैं और उसके फिर प्रजाति होते हैं, छोटे छोटे जाति फिर प्रजाति। तो ये है भारत में, हमारे यहाँ देखिए आर्य और द्रविड़। आर्य गोरे होते हैं, द्रविड़ों का रंग कम होता है। इस तरह से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है कि अलग अलग हिंदुओं का अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि इन अंतरों पर वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव प्रमुख होता है। निग्रो जाति के, इसी तरह विदेशों में देखें तो निग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति के अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होते। तो हेरिडिटी के साथ साथ क्या है कि उनको पर्यावरण या वातावरण वैसा मिलता है, उनका अपब्रिंगिंग अच्छा होता है, श्वेत का समृद्ध होते हैं, उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा जाता है, अच्छे खान पान और अच्छे वातावरण में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ज्यादा बुद्धिमान और कार्यकुशल हो जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण विभिन्न देशों को क्या होता है कि अलग अलग देश में लोगों का रहन सहन, क्लाइमेट, खान पान और जन्म का समय का जो जीन होता है वो अलग अलग होने से हर देश के लोग अलग अलग दिखते हैं और वो पहचान में आ जाते हैं कि वो किस देश के होंगे। जैसे हम पश्चिमी देशों के लोगों को आसानी से पहचान लेते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। फिर है आयु और बुद्धि भी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। बुद्धि जन्मजात होने के कारण क्या होता है कि कोई बहुत प्रतिभाशाली होता है और कोई मूढ़ रह जाता है, मतलब उसकी बुद्धि कम होती है। और बुद्धि जन्मजात होती है, वो 5 साल तक ही विकसित होती है, कहने के लिए तो 16 साल तक बुद्धि का विकास होता है, लेकिन जन्मजात होती है बुद्धि। और इसीलिए एक ही माता पिता के बच्चे जो होते हैं उसमें भी कोई बहुत बुद्धिमान और कोई मूढ़ रह जाता है, तो वो जीन का प्रभाव होता है। तो बुद्धि जो है वो प्रभाव डालती है। और अगला है शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा भी व्यक्ति को, शिक्षा वातावरण के तहत आ गया कि व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाती है। और शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति के में अंतर होता है, उनके व्यक्तित्व में अंतर होता है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी चीज को अलग ढंग से समझता है और उस पर रिएक्ट करता है, और अशिक्षित व्यक्ति हर चीज को दूसरे ढंग से देखता है। तो और फिर आर्थिक दशा, गरीब और अमीर जो होते हैं ये आर्थिक दशा के कारण ही कोई गलत संगति में चला जाता है, कोई अच्छा होता है। तो अमीर जो लोग होते हैं उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी होती है, उनको अच्छा माहौल मिलता है, हालांकि उसमें भी लोग बिगड़ते हैं लेकिन वे कम होते हैं क्योंकि उनको गाइडेंस मिलता है, उनको गाइड करने वाले लोग रहते हैं। और गरीबी के कारण लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं और गरीबी की वजह से वो गलत कार्य करने में भी अग्रसर हो जाते हैं। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण होता है। फिर है लिंग भेद। लिंग भेद का कारण है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्वपूर्ण कारण लिंग भेद, मतलब लड़के अलग तरह की होते हैं, लड़कियां अलग तरह की होती हैं। इस भेद के कारण क्या होता है कि पहला तो शारीरिक बनावट दोनों का अलग होता है, लड़के और लड़कियों का, और फिर उसके बाद शारीरिक बनावट के साथ साथ उनका संवेगात्मक विकास भी अलग अलग होता है। लड़कियां भावुक होती हैं, वो जल्दी कल्पनाशील होती हैं, भावुक होती हैं, कलाकार होती हैं ज्यादा, और लड़के क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं और थोड़े वो किसी मतलब कम भावुक होते हैं लेकिन कम भावुक होते हैं। स्किनर का कहना है कि बालिकाओं में याद करने की क्षमता ज्यादा होती है और बालकों में शारीरिक कार्य स्मृति की क्षमता ज्यादा होती है लड़कियों में, और लड़के में शारीरिक क्षमता ज्यादा होती है, वो मजबूत होते हैं, उनका ग्रोथ ज्यादा होता है, उनकी हाइट भी ज्यादा होती है। बालकों में गणित और विज्ञान में बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि लड़कियां भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालक सुझाव कम मानते हैं और लड़कियां किसी के सलाह को या गार्जियन की बात को मानती हैं। तो ये लिंग भेद की वजह से और समाज में वैसा हम लोगों का रहन सहन है, इससे भी
फर्क पड़ता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी एक पॉइंट है जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि जिस परिवार से जो आता है उसकी वजह से भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं जो अलग अलग परिवार से आते हैं। कोई बिजनेस फैमिली से आता है, कोई टीचर के यहाँ से आता है, कोई पढ़ने वाले परिवार से आता है, कोई बहुत पैसा देखा होता है, कोई गरीबी से आता है। तो उससे भी, पृष्ठभूमि से भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। परिपक्वता, जिसको हम मैच्योरिटी भी कहते हैं, वह एक ऐसी स्थिति है जिससे कि व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। जो परिपक्व हो जाते हैं वो किसी भी चीज से जल्दी घबराते नहीं हैं, वो अपना संयत या संयम को बना के रखते हैं, किसी भी परिस्थिति में तुरंत विचलित नहीं होते। तो इसके लिए परिपक्वता जरूरी है। इससे भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जब एक बालक तब तक सीख नहीं सकता जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो। मतलब कहने का है कि कोई भी किसी चीज को जब हम सिखाना चाहते हैं तो एक तो उसको तत्परता चाहिए, लॉ ऑफ रेडीनेस हमने पढ़ा। इसके अलावा कि वो उतना परिपक्व हो कि जो उसको सिखाया जा रहा है वो उसके समझ में आ जाए, तभी वो सीख सकता है। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही कोई जल्दी परिपक्व होता है, कोई देर से परिपक्व होता है। कोई बच्चा बहुत दुलारा होता है, घर में बहुत लाडला होता है, तो वो किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेता है। कोई बच्चा घर में बड़ा होता है और जिम्मेदार होता है, घर की परिस्थितियों को समझता है, तो वो जल्दी समझदार हो जाता है। तो ये परिपक्वता जो है सब में अलग अलग समय में आती है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता कई तरह के होते हैं। पहला है शारीरिक। शारीरिक दृष्टि से रंग, रूप, भार, बनावट, कद, यौन वेद, शारीरिक परिपक्वता, ये सब में अंतर होता है। मतलब कहने का है कि किसी का कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई, तो ये सारी चीजें जो है ना, जो हम शारीरिक विभिन्नता देखते हैं या फिजिकल ट्रेट जो देखते हैं, वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हम यहाँ छोटा सा बना के आपको बता रहे हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये बेल शेप्ड की तरह होता है। ये खूब अच्छा से बना नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये मैं फिर से बनाती हूँ, ये बेल शेप में होता है और जितना भी ट्रेट होता है वो ट्रेट इसी तरह से ये टच नहीं करता है इसका ये नॉर्मल कर्व की तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप नॉर्मल कर्व सब लोग जानते हैं, ये घंटी के आकार का होता है। और इसमें क्या होता है कि 68 ये बीच से यहाँ आता है। 68.26% जो लोग होते हैं ना, वो एवरेज होते हैं, औसत व्यक्ति होते हैं। चाहे रंग में देखिए तो औसत रंग वाले होते हैं, रूप में सुंदर भी औसत होते हैं। सुंदर इधर हुए, सुंदर 13.26% होता है जो बहुत सुंदर होते हैं, और 13.26 होते हैं जो बदसूरत होते हैं। लेकिन क्या होता है कि रंग, रूप, भारी में, वजन में भी देखा जाए तो मैक्सिमम लोग औसत होते हैं। ये एवरेज लोगों का एरिया है, तो मैक्सिमम लोग एवरेज होते हैं। बनावट, कद, हाइट भी देखिए तो औसत हाइट वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं, और बहुत लंबे और बहुत नाटे लोग भी कम होते हैं। तो शारीरिक परिपक्वता, बहुत मैच्योरिटी जो शरीर के बॉडी का होता है, वो भी मतलब ये जितने सारे बॉडी के ट्रेट्स हैं या व्यक्तित्व के, शारीरिक शरीर के, वो सारे क्या है, नॉर्मल कर्व की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें औसत लोगों की संख्या ज्यादा होती है। फिर भी औसत लोग की संख्या ज्यादा होने का ये मतलब नहीं कि सारे औसत लोग एक जैसे दिखते हैं, ऐसा नहीं। उनमें भी अलग अलग अंतर होता है, रंग का, रूप का, भार, बनावट, मतलब शारीरिक दृष्टि से हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। फिर मानसिक विभिन्नता, मानसिक दृष्टि से भी व्यक्तियों में विशेष प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। अब ये मानसिक विभिन्नता भी नॉर्मल शेप की तरह ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि औसत इंटेलिजेंट वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं, और गिफ्टेड, बहुत मतलब जीनियस लोग भी कम होते हैं, और ये इडियट लोग भी कम होते हैं, जिसको वो कहते हैं कि जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है, वैसे लोग। तो मानसिक दृष्टि से भी व्यक्तियों में जो विभिन्नता पाई जाती है कि कुछ औसत होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ बहुत कमजोर होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं। तो इस तरह के लोग, कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, कोई अत्यधिक बुद्धिमान, कोई कम बुद्धि वाला बालक होता है, तो कोई मूर्ख बालक भी होता है। तो एक
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी नॉर्मल कर्व में बेल शेप की तरह है कि मतलब औसत लोग ज्यादा होते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, एक ही व्यक्ति में शैशवावस्था, किशोरावस्था और विभिन्न हर अवस्था में अलग अलग मानसिक योग्यता पाई जाती है। तो हर अवस्था के हिसाब से भी मानसिक योग्यता बदलती चली जाती है। तो इससे मतलब बहुत सारे बुद्धि परीक्षणों में पता चलता है कि व्यक्ति का औसत बुद्धि कितनी है। ठीक है, इसके बाद अगला है, ये प्रकार हुए कि किस किस तरह का। तो शारीरिक विभिन्नता एक प्रकार हुआ, फिर एक हुआ मानसिक, फिर संवेगात्मक इमोशनल डिफरेंस भी होता है हर बच्चों में। बालकों में विशिष्ट प्रकार की विभिन्नता, इन विभिन्नता में कोई व्यक्ति उदार होता है, कोई कठोर होता है, कोई क्रोधी होता है, कोई मूर्ख होता है। तो ये संवेगात्मक जो भी उनमें विभिन्नता है उसको मापने के लिए संवेगात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया है। फिर अगला है रुचियों में विभिन्नता। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। किसी को संगीत में रुचि है तो किसी को पढ़ने में रुचि है, किसी को खेलने में रुचि है तो किसी को स्पोर्ट्स में रुचि है। तो इस तरह से हर व्यक्ति के अलग अलग रुचि होती है और इसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। अगला है विचारों में विभिन्नता। लोगों के विचार में भी विभिन्नता पाई जाती है। कोई उदार होता है, कोई बहुत धार्मिक होता है, कोई नैतिक होता है, कोई अनैतिक होता है, कोई गलत काम करने में भी उसको कुछ बुरा नहीं लगता है, कोई गलत काम से पैसा कमा रहा है, कोई नैतिकता के मारे गरीबी सह रहा है, मतलब उसको स्कोप भी है गलत पैसे कमाने का तो वो नहीं कमा रहा है क्योंकि वो सिद्धांत वाला है, कोई उदार है, कोई कंजूस है, कोई इस तरह का विचारों में विभिन्नता। एक विचार वाले लोग तो अपने घर में भी नहीं होते। एक घर में ही पति पत्नी में अलग विचार होता है, माता पिता और बच्चों में विचार अलग अलग होता है। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। फिर है सीखने में विभिन्नता। मतलब कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को बहुत टाइम लगता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई बहुत गिफ्टेड चाइल्ड होता है, जल्दी से सीख लेता है, कोई बच्चा जल्दी काम करता है, कोई बहुत स्लो करता है, बहुत धीरे धीरे करता है, कोई काम करके तुरंत फटाफट बैठ जाता है, कोई घंटों लगाता है। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता है। अलग अलग सब व्यक्ति या बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं और उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है। फिर गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता। गत्यात्मक योग्यता का मतलब है कि स्किल, जिसको हैंड एंड मोटर कोऑर्डिनेशन कहते हैं, हाथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन। तो कोई भी काम को सीखने में, कोई स्किल को करने में, कोई पेंटिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, किसी को आप सिखाते रहो वो सीख नहीं पाता। तो ये जो गत्यात्मक है, तो कोई व्यक्ति बहुत कुशलता से कोई काम करता है, कोई बहुत कम कुशलता से करता है। तो ये कुशलता और योग्यता ट्रेनिंग से और आयु के साथ उसमें वृद्धि होती रहती है। फिर चरित्र में विभिन्नता, ये दोहराना ही जैसा हो गया कि हर व्यक्ति का चरित्र में कुछ कुछ अलग होता है, विशेष प्रकार का चरित्र होता है। कभी वो चरित्र समाज में, व्यक्ति का चरित्र घर से सबसे पहले प्रभावित होता है। घर का माहौल, अगर घर में गलत पैसे आ रहे हैं तो बच्चों का निर्माण वैसा होता है। अगर ईमानदारी है घर में तो सब बच्चे ईमानदार होते हैं। तो फिर शिक्षा से भी और संगीत से, संगति से, कैसे संगति में है उससे भी बच्चों का चरित्र का निर्माण होता है कि वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर पड़ोस से, कैसे माहौल में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ों से चरित्र में विभिन्नता होती है। और ये बच्चों के, हर बच्चे का चरित्र अलग अलग होता है। कोई बोलता है कि नहीं मैंने ले ही लिया तो क्या हुआ, किसी से छीन लेना, किसी का चुरा लेना, ये सारी चीज़ें कुछ बच्चों में होती है। कुछ बच्चे जन्मजात ईमानदार होते हैं और नैतिक चरित्र उनका ऊंचा होता है। विशिष्ट योग्यता में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यता में विभिन्नता हर बच्चे में पाई जाती है। कोई बच्चा खिलाड़ी होता है तो कोई कलाकार होता है। तो जो विशिष्ट योग्यता है, कोई डिबेट बहुत अच्छा कर सकता है, कोई एथलीट बहुत अच्छा होता है, तो कोई नुक्कड़ नाटक अच्छा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो विशिष्ट योग्यता है हर बच्चे में अलग अलग होती है। एक ही बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे में बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं होती है तो वो एक्स्ट्रा सुपीरियर और जीनियस बच्चा होता है। व्यक्तित्व में विभिन्नता। हर व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तित्व, हर
बच्चे का व्यक्तित्व, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। कुछ बहुत वाचाल होते हैं, कोई बहुत शांत होते हैं, कोई अंतर्मुखी होते हैं, कोई बहिर्मुखी होते हैं, कोई बहुत सोशल होते हैं, सबसे मिलना जुलना पसंद करते हैं, कोई बहुत लोनली रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें व्यक्तित्व में विभिन्नता लाती हैं। तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी इस बात पर जोर देता है कि बालकों को की रुचियां और क्षमताओं में तो अंतर होता है, तो इसलिए हर बच्चा को एक जैसा शिक्षा देना मनोविज्ञान के हिसाब से उचित नहीं है। इस बात को ध्यान रखते हुए उनका सजेशन है कि विद्यालय में जो मंद बुद्धि बच्चे हैं या पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए अलग तरह से शिक्षण की व्यवस्था या प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ बच्चों में शारीरिक दोष है, तो उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ वो सीख नहीं सकते। तो मतलब अलग अलग तरीके से हर बच्चों को सिखाना चाहिए, जो बच्चा जिस विधि से सीख पाए। पाठ्यक्रम के निर्धारण और विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। बालक की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का या सिलेबस का निर्माण किया जाता है और लागू किया जाता है। बच्चों की पुस्तक देखते हैं हम लोग की बहुत रंगीन होती है, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करता है कलर, और जैसे जैसे आयु बढ़ता है पुस्तक के स्वरूप में अंतर होता जाता है। इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चों को खेल कूद और करके सीखने जैसा लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड से सिखाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा में इस तरह का अंतर होता है।